एक समय की बात, एक व्यक्ति बहुत धनवान था, सारी की सारी भौतिक सुख सुविधाओं से ओतप्रोत था, परंतु फिर भी हृदय में कहीं ना कहीं आत्मतुष्टि नहीं थी। दुखी था, हताश था, निराश था, और निराशा धीरे धीरे ऐसे बढ़ती गई। भक्तों, जब भी किसी भी बीमारी का समय पर इलाज न किया जाए तो वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब वह बीमारी विकराल रूप में होती है और उसका परिणाम होता है उस व्यक्ति की मृत्यु या उसके शरीर का सर्वनाश कर देता है। इसलिए किसी भी बीमारी, भले वो छोटी से छोटी बीमारी हो, भले वो शारीरिक बीमारी हो या आध्यात्मिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, समय रहते उसका उपचार करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की समस्या, मानसिक समस्या इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उसने अपने जीवन में ठान लिया कि अभी तो मैं जीवन का अंत कर दूंगा, आत्महत्या कर दूंगा। और इसी भाव को लेकर वो वन की तरफ निकल पड़ा। और पूर्व जमाने में वन में साधु रहते थे, तपस्वी रहते थे, सन्यासी रहते थे। एकाएक एक साधु की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी, और साधु स्वभाव से करुणा में होते हैं, कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। जब उन्होंने एक दुखी मानव को देखा, एक दुखी व्यक्ति को, दुखी आत्मा को इधर उधर भटकते हुए देखा, स्वाभाविक ही हृदय में करुणा जागृत हो गई, स्वाभाविक ही हृदय में दया भाव जागृत हो गया। वह साधु उस व्यक्ति के निकट जाकर कहते हैं कि भाई साहब, क्या बात है, आप दुखी नजर आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने सारा का सारा वृतांत कह सुनाया और अपनी अंतिम इच्छा प्रकट कर दी कि मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ, मैं दुखों से अभी बहुत तंग आ गया हूँ, अभी अपने दुखों को झेल नहीं पा रहा हूँ। उस साधु ने कहा, कुछ क्षण के लिए रुकिए। उस समय संध्या का समय था, लगभग रात होने को थी। वो व्यक्ति, साधु ने कहा, आप यहाँ पे विश्राम करो। वो वहाँ पर बैठे और साधु अपनी कुटिया के अंदर गए, पुनः बाहर आए और बाहर एक रोशनी से बड़ा लालटेन रखा हुआ था, उसके नीचे रेत में कुछ ढूंढने लगे। बहुत देर ढूंढने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा। अनंतोगता उस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि साधु आखिर ढूंढ क्या रहे हैं रेत में। जब उन्होंने जिज्ञासावश साधु से पूछा कि मान्यवर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ, दरवाजे के लॉक की चाबी ढूंढ रहा हूं यहाँ पर। उस व्यक्ति ने कहा, आपकी चाबी गुम कहाँ पे हुई थी? बोले, मेरी चाबी गुम तो कुटिया में रखी थी, वहां से पता नहीं कहाँ गई, मुझे पता नहीं। व्यक्ति ने सोचा कि आप बाहरी आवरण से तो साधु लग रहे हैं, दयालु भी लग रहे हैं, विवेकवान भी लग रहे हैं, ज्ञानी भी लग रहे हैं, परंतु अभी मेरे अंदर शंका उत्पन्न हो रही है कि कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है कि अगर चाबी आपकी कुटिया के अंदर गुम हुई है तो बाहर आकर ढूंढने का क्या अर्थ है, क्या औचित्य है? तब उस साधु ने कहा कि यहां पर उजाला है और यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर अंदर अंधेरा है और बाहर उजाला है, तो शायद मैंने सोचा कि उजाले में चाबी मिल जाए। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा नहीं होता है। जहां पर जो वस्तु गुम हुई है वहीं पर ढूंढने से प्राप्त होगी। जहां पर कमी है उसी पर काम करने से वो कार्य पूर्ण होगा। उस साधु ने नम्र भाव से कहा, यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि आपके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ सुप्ता अवस्था में दुख व्याप्त है और उन दुखों को समाप्त करने के लिए आप बाहर से प्रयास कर रहे थे। महंगी से महंगी गाड़ी खरीद ली आपने, अच्छे से अच्छा घर बना लिया, अच्छे से अच्छी भोजन की सामग्री खरीद ली, अच्छे से अच्छा व्यायाम करके शरीर को सुदृढ़ बना लिया, परंतु एक कार्य करना भूल गए आप। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए मंत्र का जप करना भूल गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी भक्तों यही स्थिति बनी हुई है। अधिकांश लोग धन कमा लेते हैं, बहुत सारा पैसा, गाड़ी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कहीं ना कहीं हृदय में दुख रहता है। एकमात्र कारण, सब कुछ प्राप्त कर लिया परंतु एक वस्तु भूल गए जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, वो था महामंत्र का जप करना। अतः भक्तों, अपने लिए इस जीवन में थोड़ा सा समय निकालिए। हम बाहरी लोगों के लिए तो बहुत सारा जीवन जी लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हितैषियों के लिए, सबके लिए जीते हैं, सबके लिए समय निकालते हैं। उस व्यक्ति के घर पे ये प्रोग्राम है, वहां पर सम्मिलित होना है, हमारे परिवार के बच्चे का बर्थडे है, उसमें सम्मिलित होना है, समाज का ये प्रोग्राम है, वहां सम्मिलित होना है। हर जगह के लिए समय निकालते हैं, परंतु कभी अपने लिए समय नहीं निकालते। और अपने लिए समय निकालने का अर्थ है कि
बाहर घूमने की बजाय हृदय के अंदर झांक कर देखो, अंदर भ्रमण करके देखो कि मैं क्या अपने लिए समय निकाल पा रहा हूं। और अपने लिए समय निकालने का अर्थ है कि आध्यात्मिकता में समय देना, अपने जीवन में हरि नाम को जोड़ना, आध्यात्मिकता को जोड़ना, हरि कथा का श्रवण करना, हरि नाम का जप करना। प्रातःकाल उठकर आप अपने शारीरिक कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत जितना भी समय हो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, एक स्थान पर बैठकर ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप करिए और उस नाम को उच्चारण करते करते कानों से श्रवण कीजिए। भक्तों, निश्चित रूप से आप उस हरिनाम को साथ में लेकर जब समाज में उतरेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में उतरेंगे, तो आपके चारों ओर एक ऐसा आवरण बन जाएगा जो आपकी हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करेगा। श्री कृष्ण रूपी हरिनाम को अपने रथ पर विराजमान कीजिए। कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रसंग भक्तों, जब युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन रथ से नीचे उतरने के लिए श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान आप नीचे उतरिए। भगवान ने कहा पहले अर्जुन तुम उतरो। जब अर्जुन नीचे उतरे, भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे। देखते ही देखते एक बहुत जोरदार विस्फोट हुआ और वो रथ था वो पूरा बिखर कर रह गया। अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा कि हे भगवान ये क्या था। तब भगवान श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हुए कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा जैसे एक से बढ़कर एक रथी महारथी योद्धा थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक बाण छोड़े आपके ऊपर। जब तक मैं इस रथ पर विराजमान था तब तक वो बाण तुम्हारा अहित नहीं कर पाए, परंतु जैसे ही मैं रथ से नीचे उतरा, पूरा का पूरा रथ है वो बिखर कर रह गया। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, हमारे जीवन रूपी रथ पर, जहां ऐसा नहीं है कि अर्जुन है वही कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध क्षेत्र में खड़ा था, हम भी प्रति क्षण युद्ध भूमि में खड़े हैं। भले वो व्यापार में हो, यहाँ अपने परिवार में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, ये युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। प्रति क्षण अनेक लोग ईर्ष्या रूपी बाण, द्वेष रूपी बाण या अनेक प्रकार के गिराने वाले बाण हमारे ऊपर छोड़ते रहते हैं। अगर हमने अपने जीवन रूपी रथ पर श्री कृष्ण रूपी हरि नाम को हमारे जीवन का सारथी बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कोई भी अहित नहीं कर पाएगा। और ऐसा देखा गया है, जो भक्त प्रातःकाल उठकर अपना नाम जप का कोटा पूरा करके अपने काम पर निकलता है, सारे के सारे अवरोध, सारी की सारी समस्याएं उनको एक प्रकार का साहस प्रदान करती है। उन समस्याओं का सामना करने के लिए एक प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है इन प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए। अतः भक्तों, अपने जीवन में किसी वस्तु को छोड़ने की बजाय हरि नाम को जोड़ने का प्रयास कीजिए, श्री कृष्ण को जोड़ने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपका जीवन पूर्ण से परिपूर्ण होने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।